आइए, थोड़ा देर शांत रहिएगा भाई। क्लास जब स्टार्ट करते थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आपको हम बताए भी थे कि जो डेरिवेशन आपने पढ़ा ना, उसमें मैथ बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा जिसको कहा जाता है। इसके बाद जो अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे उसमें भी मैथ का भयंकर प्रयोग है। और मैथ हो ऐसा नहीं जो कॉमन 10 तक का हो, मैथ हो जो 11-12 का है। अब 11-12 का मैथ तो सब बच्चा नहीं पढ़ता है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि हमको साइड में फिर कुछ फॉर्मूला बताना पड़ेगा, कुछ बात बतानी पड़ेगी। अगर वो समझ आइएगा आप, फिर ये डेरिवेशन को आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। आइए नोट में स्टार्ट करते हैं। द एवरेज, उसी दिन का बात है, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल एज होता है IAVG बराबर 2/π इंटू I0। ये होता है आधे साइकिल के। डन। दूसरा, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल एज क्या होता है? क्यों होता है भाई? इतना नहीं है बुआ, हल्ला करने के लिए नहीं बोले थे, गर्दा उड़ा देंगे। देखिए हियर, आप ये डायग्राम पढ़े थे उस दिन, पहले समझिए ना। इतना आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं करना है। हम आपको ये बता देते हैं कि जीरो कैसे हुआ। सिर्फ आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC फुल साइकिल के लिए कितना होता है। ऑप्शन रहता है, ऑप्शन लगाइए। 1 मिनट, अरे वो टेबल दो यार। अच्छा सॉरी, यहाँ है जगह, बैठिए बैठिए बैठिए, खाली मिटाने वाला हाथ में बोरे। बताइए, ये वैल्यू प्लस में होता है और ये वैल्यू, बोलिए अगर यहां तक कोई मान अगर 5 है तो बोलिए यहां तक आने में मान -5 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे टोटल एवरेज वैल्यू बराबर, बोलिए पहला के लिए होता है 2/π इंटू I0 और दूसरा के लिए होगा -2/π इंटू I0। एक के लिए प्लस, एक के लिए माइनस। तो 2/π इंटू I0, बोलिए प्लस इंटू माइनस, 2/π इंटू I0 उड़ गया, कितना आया? 0। एक प्लस माइनस कटेगा तो 0 है ना, बचेगा। इंप्लाइज दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC पूरे साइकिल के लिए कितना होगा? चलिए एक बात करते हैं। यहाँ बात ये करना था कि ये फॉर्मूला तो हम पढ़ लिए कि 2/π गुने I0। भाई न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, फॉर्मूला कई बार पूछा है। बोले तो देखो ये पूछा है, ये पूछ चुका है, और लेकिन ये नहीं पूछता है कि 0 क्यों होता है, ये नहीं पूछेगा। सीधा पूछता है कितना होता है तो 0 होता है। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। आप I0 को जानते हैं, लोग इसे मैक्सिमम करंट बोलता है या पीक वैल्यू ऑफ AC। अगर हम मान लीजिए इसका मान 15 दे देंगे तो हम कहेंगे आप इसका मान बताइए, तो बताना पड़ेगा आपको। आइए इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया गया नोट नंबर 3 में। सेंस IAVG बराबर फॉर्मूला होता है 2/π इंटू I0। जरा मैं आपसे पूछूंगा, देखिए बहुत हल्ला करते हैं। वो ये जो है ससुरा स्पिनर लेके आया है, नचाता रहता है। नहीं आओ देखो बउआ, हाँ अब इतना आइडिया तो नहीं है, आइडिया मैथ फिजिक्स के बारे में। आइए 2/π इंटू I0। भाई पाई का जो मान होता है, पाई का वैल्यू अपने लोग पढ़े हैं 22/7 इंटू I0। बोलिए 7 कहाँ जाएगा? अब बट्टे 22 गुने I0 11, 7/11, 11 से भाग देंगे। 11 6 जा 66, 66 4 0 33। आइए बोरे 0.63 इंटू I0
ये भी एक बार पूछ चुका है। ये आई ए वी जी बराबर क्या होता है? पहले यहां तक लिखिए और होमवर्क भी बगल में निकाल लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी बना रहे हैं, सबको हम देख रहे हैं। थिएटर रुक सकता है, बैठिए आप। चलिए वो इधर वाला इरेज करने दीजिए, है ना, ये बेसिक था बचा हुआ। लाइए मिटा, आइए कुछ बढ़ते आगे बताते हैं। और एक बार और जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टॉपिक कि एवरेज करंट यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का फॉर्मूला होता है 2/π × I0 फुल साइकिल के लिए 0 होता है। जब मैंने इसको सॉल्व किया था 0.633 आता है, रिपीटिंग है तो 0.63 आप बोल सकते हैं, बहुत पहले का लिखा हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई बात, बस यही शुरुआत का 2 डेरिवेशन है, इसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट होंगे। बस जो समय लगेगा इसी को समझाने में। बोले ये मैथ का कुछ बात आ गया, इसे भी आप जरूर लिखिएगा अब, क्योंकि ये भी तो इसी टॉपिक के लिए है, तो लिख लेना थोड़ा सा बेहतर होगा। वो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2θ/2। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा है तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1 - cos 2θ/2। या अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखते हैं, क्योंकि हमको अभी यही पढ़ना है, ये तो ट्रिगो का चीज था, ये भी ट्रिगो ही है, मतलब थोड़ा सा बदल दिए। बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 - cos 2ωt। अब भाई कितना? भाई ई ओमेगा टी एंगल हुआ, मतलब थीटा। यहां पर कितना थीटा लिखा है? यहां पर 2 लिखा हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक चीज और सिखाना था, आप एक चीज और सिखाना है। और ये बताइए, आप इंटीग्रेशन तो जानते हैं, तो मान लीजिए हम आपको दिए ये सवाल बनाने के लिए, तो ध्यान सुनना है कि मैंने आपको बोला कि इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए, कहिएगा कि इतना पढ़ना था मैथ का, नहीं, इस टॉपिक के लिए जो टॉपिक अभी पढ़ाएंगे उस टॉपिक में बस इतना ही मैथ आएगा, और बाकी कैलकुलेशन आपका जोड़ घटाव गुणा भाग तो आपको आता ही। बताइए इसमें कितने लोग हैं, तो इंटीग्रेशन कितनी बार होगा? 2 बार। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 रहता तो 5 बार तोड़ते। अब कहिएगा ये चीज क्यों बताए? क्योंकि ना थोड़ा देर के बाद जब टॉपिक पढ़ेंगे अपने लोग, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो बताइए कितने आदमी है? 1 और 2, कितने लोग हुए? 2 लोग। आइए जानकारी लीजिएगा, तो हम भी यहाँ पर 2 बार तोड़ेंगे। एक बार x को तोड़ेंगे, एक बार x को तोड़ दिए, बीच में किसका चिन्ह? फिर किसको तोड़िएगा? 1 को तोड़िएगा, सही है। एक बार x को, एक बार एकदम धुआं जैसे जो मुंह किए हुए हैं, गुना नहीं पढ़े कभी बच्चा में। पहले लोग 5 को x या 5 को, तो बच्चा अगर थे तो पहले ऐसे सजाते थे, और थोड़ा सा यंग हुए कि तुरंत लोछा दिए, बोले 5x + 10, है ना। तो थोड़ा ऐसे समझिए कि आप अभी प्राइमरी फेज में है, सीख रहे हैं। आइए जानकारी लीजिए, एक बार आप x को तोड़े और एक बार आप 1 को तोड़े, तो बताइए यहाँ पावर कितना? तो बताइए क्या सिखाए थे? पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1, इंटीग्रेशन का नियम है, पावर में कितना जोड़ो? तो 1 1 2/2। 1 कहाँ निकलेगा? कांस्टेंट कहाँ निकलता? बच क्या जाएगा? तो बता x² + 2, 1 से कोई बहस नहीं है। dx का क्या होता? मतलब ये हुआ, बोलो dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z। मतलब आपको ये नहीं बनाना है, बस आपको इतना बोलना है कि कितने आदमी है वहां, कितना बार टूटेगा, ये बोलना था। बात समझे? तो आप एक काम कीजिए, आपका हो गया बेसिक मैथ। पहलवान ध्यान दो, एक और बोलो cos थीटा। बता, cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। क्या होता है? क्या याद रहेगा? बोलो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलिए बीच वाला इरेज कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए ना, वो अरे इसका हेडिंग बहुत तागड़ा है, 5 नंबर में आता है। एवरेज वैल्यू जो पढ़ाए वो भी पहले 5 मार्क्स में ही पूछता था, 2018 में वो 2 मार्क्स में पूछ दिया, तो लोग थोड़ा सा उस पर डाउट करने लगा कहीं ये 2 ही नंबर में आएगा। बउआ इधर देखिएगा, अपना टॉपिक के स्टार्ट, अब 5 नंबर मिलेगा अपने लोग को, हाँ सब आदमी को। बहुत इधर ध्यान दीजिएगा,
5 मार्क्स के लिए अमरेश पुरी टॉपिक है ये। बोलिए, टॉपिक का नाम है ध्यान दो इधर, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ रमेश नहीं कह दीजिएगा शॉर्टकट में, नाम है आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ या इसका नाम है, मोबाइल बजा रहा है जी, बजाते चलिए, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। वर्चुअल वैल्यू ऑफ, बोलिए नाम क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी या वर्चुअल वैल्यू ऑफ बुआरे। इसका सिंबल होता है IRMS। इसको लोग बोलता है आरएमएस करंट। क्या बोलता है? आरएमएस करंट, या इसका दूसरा नाम आप इफेक्टिव करंट भी बोल सकते हैं, लेकिन IRMS ही रहने दीजिए, एक ही सही है। पहले आप हेडिंग दीजिए, तकर बाद आइए बुआ। एक बात आपको याद है कि एवरेज वैल्यू में एक कोड बताए थे आपको कि एवरेज वैल्यू वाला प्रूफ कीजिएगा। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, I बराबर DQ बाई, बस यहीं से गेम शुरू हो गया था। इसमें भी बस आपको एक चीज याद रखना, देखिए टॉपिक का नाम क्या है कि आपको ना आरएमएस करंट निकाल के दिखाना है, यानी कि एसी का जो वर्चुअल वैल्यू है, एसी का जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको निकालना है। लेकिन आपको याद रखना है कि एसी का वर्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको एक 11th का एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, H बराबर I स्क्वायर RT। इसको बोलते हैं हिट का फॉर्मूला, यानी किसी भी तार में, किसी भी कंडक्टर में जो हिट की मात्रा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। बस यहां पर I का मान रखेंगे और काम डन हो जाएगा। एक चीज आपसे पूछना है, एक बात बताइए, अपने लोग मैक्सिमम लोग आयरन यूज करते हैं, एक बात बताइए कि आयरन का प्लग लगाए और स्विच ऑन किए 4 सेकंड के अंदर, 4 से 5 सेकंड के अंदर ऑफ कर दिए। अब आप बताइए, कोई आदमी 5 सेकंड में ऑफ कर देता है, कोई आदमी 5 मिनट के बाद ऑफ करता है। बताइए गर्म सबसे ज्यादा किस टाइम होगा? अब आप कहिएगा कि आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम। रे भाई, ऑटोमेटिक तो इसलिए है कि डैमेज ना हो जाए वो डिवाइस। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले था कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, गर्म हो रहा है। लेकिन आजकल क्या है ना कि ऑलरेडी हीट हो जाएगा, फिर कूल डाउन हो जाता है, मतलब बढ़ सकता है, घट सकता है, ऐसा सिस्टम आता है। अब खैर चलिए, आपसे मैंने क्या पूछा कि आप अगर ज्यादा देर लगा के रखेंगे तो ज्यादा हीट, ज्यादा गर्म होगा, और कम देर लगाइएगा तो कम गर्म होगा। एक बात बताइए कि ये समय है और ये हीट है, और अगर उधर देख रहा है, उधर कुछ हो रहा है क्या? अब तो शक, बताइए, देहात है हवा सिंह जैसा। इसी पर एक नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। आइए, ये समय है बुआ, और अगर ये टाइम, देखिए नए स्टूडेंट के लिए भाई, बाकी स्टार्ट कर दिए रहते, आपको इससे पहले ही बताए थे। बोलिए टाइम अगर T है और इसमें अगर D लग जाए तो छोटा समय हो गया। और आपको पता है अगर टाइम छोटा होगा तो स्वाभाविक है कि हिट भी क्या होगा? छोटा होगा। अभी ना हम आपसे पूछे कि समय कम देंगे तो स्वाभाविक है कि गर्म कम होगा। चलिए आइए जानकारी लीजिएगा, पहले समझिए यहाँ पर बात। लेट अस कंसीडर, ध्यान दो ना इधर। लेट अस कंसीडर एन एसी करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी which passes through
Then amount of heat is given as H बराबर होता है I स्क्वायर, लिखेंगे 4 टाइम, बोलो किसके लिए? अगर समय छोटा होगा तो हिट भी क्या होगा? देखो अगर समय छोटा है तो स्वाभाविक हिट भी क्या है? चलो बोलो DH बराबर I स्क्वायर, I का मान बोलिए, I और नॉट इंटू यहीं से लिख, DH बराबर I स्क्वायर, I नॉट इंटू साइन का स्क्वायर गुने R, बगल में क्या है? एक चीज पूछना चाहता हूं, बोलिए क्या लिखा है? गुना है ना इसके बीच में, इसका मतलब है ये होगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। चलिए तो दोबारा यहाँ पर लिखेंगे DH बराबर, बोलिए I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन का स्क्वायर होगा ना, गुने R गुने DT। मेरी बात नहीं समझे आप? ये स्क्वायर इसका भी होगा और ये स्क्वायर दोनों का होगा, तो साइन थीटा के स्क्वायर को लोग क्या बोलता है? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है वहां पर, है ना। आप बताइए, आपको इससे पहले भी बोले थे कि अगर कोई चीज छोटा मिल जाए, अगर कोई वैल्यू छोटा मिल जाए और बड़ा प्राप्त करना हो तो लोग इंटीग्रेशन करता है, लेकिन इससे पहला जो डेरिवेशन हम पढ़े वो हम आधे साइकिल के लिए लिए थे। मेरी बात को सुनिए, किस साइकिल के लिए लिए थे? आधे साइकिल के लिए। अब बताइए आधे साइकिल के लिए जो मैंने लिया था, आधा प्लस आधा माइनस था, तब ना बोले कि पूरा साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जो आरएमएस करंट होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होता है एसी का, इसमें पूरा साइकिल लिया जाता है। अब बताइए पूरा साइकिल लेंगे तो शुरुआत में अगर समय 0 है तो बाद में समय कितना होगा? T होगा। उस दिन आपको याद होना चाहिए, उस दिन T/2 था, वो आधा साइकिल था तो आधे ना समय होगा। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फॉर फुल साइकिल। बोलिए DH बराबर, भाई 5 मिनट का समय देना होगा आप। बोलिए I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी गुने R। बोलिए इधर इंटीग्रेशन किसके अनुसार हो रहा है? टाइम के अनुसार। बोलिए शुरुआत में समय कितना रहा होगा? 0। बाद में बोलो dx का क्या होता है? dy का। तो बोलो dh का क्या होगा? रुको 1 मिनट, बोले इधर इंटीग्रेशन किसके अनुसार निकाल लें? तो टाइम से रिलेटेड जो जो होगा रुकेगा, बाकी सब। देखो इसमें भी समय नहीं है और इसमें भी समय, इसमें तो है। कहने का मतलब बाहर निकला I नॉट का स्क्वायर गुने R, अंदर में बच गया 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी और बगल में बच गया dt। बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या है? H बराबर I नॉट का स्क्वायर गुने R। बोलो 0 से लेकर, बुआरे ध्यान से सुनना, चलो इसका मान बोलो साइन स्क्वायर का, बोलो 1 माइनस, बोलो 1 मिनट, 1 मिनट रुको, होगा इधर ना देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये 2 जो है कांस्टेंट है, क्या है? संख्या कांस्टेंट होता है, कहाँ निकलेगा? छापो, ऐसा ऐसा भी 4 बार लिखना पड़ेगा इतना। आइए छापिए ना, हो नहीं लिखे आप अभी तक? हाँ हम होने का लिखे आप यहाँ तक। और ध्यान सुनिए फिर से, कह रहा है कि मैंने एसी करंट लिया। एसी करंट क्या होता है? I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, जो किसी तार से गुजर रही है, तार में हीट का जो मात्रा होगा H बराबर I स्क्वायर RT होगा। अगर समय का मान छोटा है
तो स्वाभाविक है हीट की भी मात्रा छोटी होगी। आई का मान मैंने वहां पुट कर दिया, ऊपर में स्क्वायर लगा था तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा, इसमें भी लगा और इसमें भी लगा। हीट का मात्रा छोटा था, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया और फुल साइकिल के लिए किया था। DH बताइए इस इधर इंटीग्रेशन किसके अनुसार, तो बताइए शुरुआत में समय 0, बाद में समय t। बताइए जो t वाला है रुकेगा, बाकी सब कहाँ निकलेगा, I0 का स्क्वायर और r निकल गया बाहर। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब बताइए जो 2 है बट्टा के नीचे में जो 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये 2 तो सबका है मतलब कांस्टेंट है, ये कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक मिनट देखिएगा, तो लिखेंगे h बराबर I0 का स्क्वायर गुने r बाई 2, बोले 0 से लेकर t तक। अब रुकिएगा एक मिनट, ज्यादा नीचे नहीं लिखाएंगे, बस यही लास्ट लाइन है। आप देखिए कोई चीज मजाक नहीं था, आपको जो मैं आपका जो कीमती समय मैंने 10 मिनट ले लिया इसमें, उसके पीछे रीजन था। मैंने क्या बोला कि मैं उतना ही चीज इसमें लिखाया हूं जिसका प्रयोग इस डेरिवेशन में होगा, बाकी कैलकुलेशन एक 500 ग्राम वाले बच्चे को भी आता है। बताइए इसमें कितने टर्म है, 1 और 2, तो कितना बार तोड़ेंगे, एक बार 1 को तोड़ेंगे, एक बार कॉस को तोड़ेंगे, तो कॉस का भी फॉर्मूला कहीं पर लिखा ही हुआ है। तो एक काम कीजिए, ज्यादा विशेष चलेगा, लेट होगा, समय तो वैसे बहुत है और कॉपी भी चेक करना है, तो होमवर्क चेक करवा दीजिए और उसके बाद इससे आगे जो डेरिवेशन होगा वो ब्रेक के बाद कल होगा। पहले होमवर्क चेक करवा, हाँ डू है बोलेला तो धीरे वो कदी का एसटी कोई तौर में हो, पहले होमवर्क दिखाइए नहीं हो अगले लिहान एक लाइन से कभी आए। टेटर तो उगेगा पहले हाथ पर उगेगा फिर माथे पर उगेगा, समझते नहीं, रोज एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं आप। चलिए बोरे जो लोग नहीं बनाए वो लोग ना बना लीजिएगा। देखिए आपको ना लगता होगा कि तेज है हमसे हो जाता है बना लेते हम, लेकिन भाई डेरिवेशन है, 1 2 नहीं बहुत है, तो आप अगर रिवीजन में नहीं रहिएगा ना तो दिक्कत होगा आपको बनाने में। इसको प्रैक्टिस करके आइए। आज के लिए इतना ही, ध्यान दीजिएगा। बोरे जिन लोग का फी अपडेट नहीं अपडेट कर लीजिए।